फॉरवर्ड स्टूडेंट्स हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे थॉरली, और हम ये देखेंगे कि हम कैसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज़ के साथ पोटेंशियल की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल के पोटेंशियल की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये भी स्टूडेंट्स हम जानेंगे कि हम कैसे बता सकते हैं कि कोई रिएक्शन फीजिबल होगा या नहीं होगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है एग्जाम्पल 12.8, कैलकुलेट E cell for the standard potential value for cell for zinc copper cell and right cell reactions show direction of electron flow। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा आपके पास जिंक, मैं डायरेक्ट लिखूंगी कि जिंक आपके पास इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कि एज अ एनोड एक्ट करेगा। कॉपर आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और एज अ रिजल्ट यहाँ पे रिडक्शन होगी यानी कि कैथोड के तौर पे एक्ट करेगा। स्टूडेंट्स अब इनके लिए डेफिनेट वैल्यूज़ हैं फॉर दैट ऑफ देयर हाफ रिएक्शंस, यानी कि एनोड के लिए वैल्यू फॉर जिंक है -0.76। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू नेगेटिव में है, यानी कि जिंक की वैल्यू नेगेटिव में है, इट मीन्स कि इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है, तो ये एनोड के तौर पे बिहेव करेगा। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है कॉपर कैथोड, इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स जो रिडक्शन पोटेंशियल की है वो पॉजिटिव में है 0.34। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि इसकी वैल्यू 0.34 पॉजिटिव में है, इट मीन्स कि इट विल बिकम कैथोड जब भी आप इसको जिंक के साथ कपल करेंगे। कपल करने का मतलब आप इन दोनों को एज अ इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर रहे हैं अपने गैल्वानिक सेल के अंदर। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि हाइड्रोजन से ऊपर है जिंक आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर, और कॉपर जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हाइड्रोजन से नीचे, इसीलिए उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव के अंदर है। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हम इसका जो ई है वो कैलकुलेट करेंगे, ई फॉर सेल आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कैथोड माइनस इंटू -0.76, 34 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.76, ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 1.10 वोल्ट्स। अब स्टूडेंट्स आपने देखा होगा कि आपके पास जो वैल्यू आई है ई सेल के लिए या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर सेल या सेल पोटेंशियल के लिए जो आपके पास वैल्यू आई है वो आपके पास आई है पॉजिटिव में और 1.10 वोल्ट्स आई है। इट मीन्स कि जब भी हम जिंक और कॉपर को कपल करेंगे गैल्वानिक सेल के अंदर, दोनों डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में यूज़ करेंगे, तो ये रिएक्शन फीजिबल होगा, यानी कि ये रिएक्शन आपके पास प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा होगा, और स्मूथली ये प्रोसेस आपके पास स्पॉन्टेनियसली हो रहा होगा। जब भी स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास इलेक्ट्रोड, आपके पास सेल पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इट मीन्स कि वो रिएक्शन फीजिबल है, गैल्वानिक सेल का रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यानी कि उसको आउटसाइड असिस्टेंस नहीं चाहिए। देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है सेल्फ चेक एक्सरसाइज 12.7, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग हाफ रिएक्शंस आर, कॉपर के लिए गिवन है और क्लोरीन के लिए गिवन है। एस्टिमेट द ई नॉट सेल फॉर कॉपर क्लोरीन सेल, राइट सेल रिएक्शंस, चूज कैथोड एंड शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। अब स्टूडेंट्स आपने इसके लिए सेल पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप याद रखिएगा कि जो हाइड्रोजन से नीचे ही कॉपर प्रेजेंट है, यानी कि प्लस 0.34 वोल्ट्स वैल्यू है कॉपर के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स जो आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है वहाँ पे क्लोरीन जो है वो कॉपर से ज़्यादा नीचे है, इसलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ कॉपर। इट मीन्स कि जब मैं क्लोरीन और कॉपर को कपल करूँगी गैल्वानिक सेल के अंदर तो क्लोरीन पे रिडक्शन होगी, यानी कि क्लोरीन कैथोड के तौर पे बिहेव करेगा जबकि कॉपर एनोड के तौर पे बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पे मैं रिएक्शन लिखती हूँ फॉर ऑक्सीडेशन, यानी कि फॉर एनोड लिख देती हूँ। फॉर एनोड इस तरह से होगा कि आपके पास जो कॉपर है उस पर ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कि यही रिएक्शन मैं इन्वर्ट करके लिख देती हूँ, +2 नेगेटिव। आपके पास फॉर कैथोड आ जाती है वैल्यू, फॉर कैथोड स्टूडेंट्स यहाँ पे रिडक्शन आपके पास जो है ना वो क्लोरीन पे हो रही होगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा होगा और देन आपके पास 2Cl नेगेटिव। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रही है तो मैं क्या करूँगी, इसकी वैल्यू को मैं चेंज कर दूँगी, यानी कि इसको मैं प्लस से माइनस कर दूँगी। अब इसको हम देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। ई नॉट फॉर सेल दैट ऑफ कैथोड माइनस दैट ऑफ एनोड। कैथोड आपके पास क्लोरीन है, ये 1.36 माइनस इंटू -0.34, यानी कि यहाँ पे हो रही है आपके पास रिडक्शन
0.34, इसलिए मैंने वैल्यूज़ जो हैं वो, क्योंकि आपके पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है इसलिए मैं साइन चेंज कर दूंगी, क्योंकि फिर हम नेगेटिव में देखेंगे, दोनों वैल्यूज़ को हम इकट्ठे पॉजिटिव में नहीं देख सकते। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1.36 प्लस 0.34, 1.36 प्लस 0.34, इट विल बी इक्वल टू 1.7 वोल्ट्स। अब स्टूडेंट्स इस रिजल्ट से मैं ये कह सकती हूँ कि ये जब भी हम कपल करेंगे कॉपर को और क्लोरीन को तो ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, गैल्वेनिक सेल में होगा एंड फीजिबल होगा। देन स्टूडेंट्स आपके पास एग्जांपल 12.9 है, द स्टैंडर्ड रिएक्शन पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग हाफ रिएक्शंस आर। निकल के लिए गिवन है आपके पास वैल्यू और मैग्नीशियम के लिए गिवन है। कैलकुलेट ई सेल फॉर निकल मैग्नीशियम सेल रिएक्शन लिखें और बताएं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कहाँ होगा। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एनोड से कैथोड की तरफ होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे, अब हम दोनों की जो वैल्यूज है ना इनको कंपेयर करेंगे। यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा कम है इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। मैं ये कह सकती हूँ कि मैग्नीशियम एनोड के तौर पे एक्ट कर रही होगी और यहाँ पे होगी हमारे पास ऑक्सीडेशन फॉर एनोड। मैग्नीशियम पे ऑक्सीडेशन क्यों होगी? क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा कम है रिडक्शन पोटेंशियल के लिए। इसी इक्वेशन को हम इन्वर्ट करके लिख देंगे तो आपके पास हो जाएगा Mg प्लस 2E नेगेटिव। यहाँ पे आपके पास E0 आ गया इसके लिए -2.38 वोल्ट्स। देन स्टूडेंट्स आपके पास निकल आ जाता है। निकल पे ऑक्सीडेशन होगी फॉर कैथोड, सॉरी रिडक्शन होगी, कैथोड रिडक्शन होगी आपके पास। तो इसको आप इस तरह लिख देंगे एज इट इज़ लिखेंगे +2 E नेगेटिव। ये आपके पास आ जाता है निकल, ये आपके पास आ जाता है निकल एंड दैट आपके पास इसका जो पोटेंशियल है, क्योंकि कैथोड है यहाँ पे आपके पास -0.25। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि हमने डायरेक्शन ऑफ फ्लो बताना है और इसको हमने इसका सम करना है। ये आपके पास हो गई कैथोड एंड दैट ऑफ एनोड। ई सेल कैथोड के लिए वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास क्या है -0.25, आपके पास आ जाएगा माइनस इंटू -2.38, देन ब्रैकेट्स क्लोज, आपके पास -0.25 प्लस 2.38 आ जाता है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे 2.38 माइनस 0.25, इसमें से आपने किया तो आपके पास 2.13 वोल्ट्स आया। अब स्टूडेंट्स आपके पास इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव आई, यानी कि ये फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है, गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड है एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा फ्रॉम एनोड टू कैथोड, यानी कि फ्रॉम मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड्स निकल। देन स्टूडेंट्स आपके पास एग्जांपल 12.10 है, इज द फॉलोइंग रिएक्शन फीजिबल। आपने बताना है, आपके पास रिएक्शन गिवन है, उन्होंने आपको बताया हुआ है कि ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कहाँ होगी। द स्टैंडर्ड पोटेंशियल वैल्यूज आपके पास ये हैं। तो स्टूडेंट्स आप क्या कर रहे होंगे कि आप सिंपली ये वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे। रिएक्शन बिल्कुल आप ऐसे लिख रहे होंगे इलेक्ट्रॉन्स के साथ, आपको अब आ गए होंगे लिखना स्टूडेंट्स। तो आपने सेल के लिए कैलकुलेट करना है, क्या करेंगे कैथोड माइनस दैट ऑफ, आपको पता है स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है टिन की केस में और आपके पास जो आयरन है वो कैथोड के तौर पे एक्ट कर रही है। तो आयरन का आप पहले लिख लेंगे 0.44 और आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ ऐसे आ रही होंगी माइनस इंटू, आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास हो रही है रिडक्शन और यहाँ पे हो रही है आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है आपके पास टिन की केस में। तो आप क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है इसको आप थोड़ा सा चेंज कर देंगे, आपके पास आ जाएगी 0.14। तो आप इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो स्टूडेंट्स क्या वैल्यू आएगी आपके पास माइनस इंटू प्लस, और इसको आप कैलकुलेट करेंगे 0.44 माइनस प्लस हो गया माइनस 0.14, इट विल बी इक्वल टू 0.3, यानी कि माइनस इसके स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आएगा 0.30 वोल्ट्स। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है और उसके अलावा स्पॉन्टेनियस नहीं है और फिजिबल भी नहीं है।